नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों क्लास का जो है टाइम हो चुका है। आप सभी को बताया हमेशा शाम 5 बजे जो अपने ESIC DSSB इसके साथ साथ RML RRB और PGI GMCH को लेकर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो अपने लाइव क्लासेज होती है वो 5 बजे होती है। आज अपने 49th क्लास है, जी हाँ 49वीं क्लास है। और कल जो है आप सभी को पूर्व सूचना दे देता हूँ, जो 50वीं यानी 50th क्लास होगी वो आपकी मैराथन क्लास होगी विद मेगा टेस्ट होगी। ठीक है, मैराथन क्लास प्लस मेगा टेस्ट, मतलब जहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन डील अपन करेंगे। इसमें जो है आपका असेसमेंट किया जाएगा, आपके जो है आंसर लिए जाएंगे और आपको जो है एक टेस्ट के रूप में, एक परीक्षा के रूप में उस क्लास को लेना है। आज की क्लास भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सब लोगों को मैं दूंगा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें बीच में मैं आपको वीडियो में बताते जाऊँगा। एक बार सारे लोगों को वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, फटाफट से शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। तो सभी लोग जो है अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको तैयारी करवा रहे हैं यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस पर। और के साथ साथ नर्सिंग की भर्तियों में जो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना, नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेस के माध्यम से बताए जा रहे हैं। तो आप भी जो है पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जो है सर्च कर लो आप यूट्यूब पर पीजे नर्सिंग हब। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलती रहेगी, ओल्ड पेपर्स भी मिलते रहेंगे कुछ। तो सारी चीज़ें जो है आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, आपने अभी तक 48 क्लास हुई है, 1 to 48 क्लास। आपने कितनी क्लासेस देख ली कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्लास को आप देख कहाँ से रहे हो, और साथ ही साथ जो है आप कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, फिर अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग जुड़े हैं, सभी का वेलकम। यहाँ पर जो है सभी को वेरी गुड इवनिंग। इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास्ड इन इंडिया। MTP एक्ट से रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा आप। MTP एक्ट एक तो पूछा जाता है कि पास कब हुआ, तो 1971 आपको आंसर लिखना है। एक्ट में कब आया मतलब लागू कब हुआ, तो 1972 लिखना है। और एक पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है कितने वीक तक की प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किया जा सकता है। तो पहले ये 20 थी, अब इसको जो है बढ़ाकर 24 तक कर दिया जाता है विशेष परिस्थितियों में, जहाँ पर जो है मेडिकल ऑफिसर, 2 मेडिकल ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पर पहले 1 की ज़रूरत थी। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया। आई होप इतने ही पूछे जाते हैं MTP से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा कमेंट बॉक्स में बताओ। MTP एक्ट कब लागू हुआ, सॉरी कब बना, तो यहाँ पर जो है पास हुआ है 1971 में। ठीक है, लागू हुआ पूछा होता तो 1972 आंसर आ जाता। तो एक्ट जो है कॉमन एक्ट की बात करें तो 1972 रहने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सब लोगों के लिए मैं रहना चाहता हूँ। जी हाँ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ स्लाइड के माध्यम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अनुभव करना चाहते हैं कि ESIC के पुराने पेपर कैसे आए थे, और वैसे तो ये सारी जगह मिल जाते हैं लेकिन विद सॉल्यूशन कोई नहीं देता। मैंने जब कुछ चीज़ें देखी तो मुझे लगा कि वाकई जो है पेपर्स आप सब लोगों को देने चाहिए, क्योंकि पेपर में एक तो जो है 50-60% क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। एक लेवल का पता चल जाता है किस लेवल तक अपने को तैयारी करनी है, और एक जो है नॉन नर्सिंग का पोर्शन भी इस बार हटा दिया गया। ठीक है, तो मैंने देखा तो कुछ लोग जो है पेपर्स के विद सॉल्यूशन की बात करें तो 500 से 600 यानी कि 1000 रुपये तक बेच रहे थे मात्र 5 पेपर। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा और जो है रिवोल्यूशनरी बनाया जाए, आप सब लोगों को फ़ायदे में लाया जाए। ESIC पुराने साल के जितने भी पेपर्स हैं 10 पेपर का सेट PDF के रूप में आपको व्हाट्सएप पर मिल सकता है। कैसे आते हैं ESIC नर्सिंग ऑफिसर के पेपर, इसको पता चल जाएगा आपको। 199 की जो प्राइस थी उसको घटाकर हमने 99 रुपये पर 10 पेपर कर दिया है। पाने के लिए अभी व्हाट्सअप करें 9694654557। जी हाँ, हम एक बार तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखने वाले थे, लेकिन कल हमने जब रियलाइज़ किया, हमने हमारी 3 लोगों की जो आपके टेक्नीशियन की जो कंप्यूटर टेक्नीशियन की टीम बैठती है, जहाँ पर राइटर बैठता है, साथ ही साथ जो है एडिटर भी बैठता है, और 3 हमारे जो एक्सपर्ट थे जो पढ़ाने वाले, उन लोगों ने हमने जब पूरे दिन मेहनत करी तो हमसे जो है 3x3 मतलब 9 क्वेश्चन पेपर ही जो है एकदम कम्प्लीटली उनकी PDF तैयार हो पाई। और 9 आप देख लीजिएगा, एक बंदे को हमको मिनिमम जो है 1000 रुपये देने पड़ते हैं दिन में, यानी कि 6 लोगों को। ठीक है, तो मिनिमम जो है 6000 रुपये का खर्चा हमें आया
तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको जो है नाम मात्र की फ़ीस पर आपको दिया जाए। 6,000 के देखा जाए तो वैसे तो 600 रुपये एक पेपर का होता है। फिर मुझे पता चला कि जो कोचिंग वाले बेचते हैं ना, वाकई जो है इतनी ज़्यादा रेट तो नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी हमने जो कोशिश करी वो इस हिसाब से कि आपको 99 रुपये की मात्र जो फीस में आपको हम दे रहे हैं। तो आप यदि पाना चाहते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको फ़ायदा होने वाला है, तो आप हमें जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9694654557। जी है, मैं आपको खुद जो है रिप्लाई, हमारी टीम रिप्लाई देगी आपको, और जो है क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी वो बता देता हूँ मैं आपको। हमेशा 7 बजे आपको ESIC का एक ओल्ड पेपर विद सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो सारे लोग जो है कमेंट इस व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें जिनको चाहिए, और जो है मात्र 99 रुपीज़ में। चलिए अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसलिए साझा कर, बहुत सारे लोग लूट रहे थे साइड में 500-600 में, इसलिए जो है साझा करना बहुत ज़रूरी समझा। तो आप भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा जरूर उठाएं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। जी हाँ, EPS जो होता है एक प्रकार का एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो होते हैं वो किस ड्रग्स के साइड इफेक्ट है, ठीक है। ये इसको 7 स्टार लगा देना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन रहने वाला है। एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी एंग्जाइटी या मूड स्टेबलाइजर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सभी लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके क्लासेस ESIC हो चाहे और जैसे DSSB, RRB, साथ ही साथ RML, PGI, GMCH की नई भर्ती आ रही है 1200 पदों की, उन सभी के लिए जो है उनके एग्जाम तक चलेगी। 95% क्वेश्चन हमारी क्लास से आएंगे, ये हमारा वादा है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े। 10 बजे सुबह जो है PJ नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर नॉन नर्सिंग की, और नर्सिंग की 5 बजे शाम को PJ लक्ष्य क्लासेज इस चैनल पर जो है आपकी क्लास होती है। चलिए, तो इसका सही आंसर जाएगा, EPS जो करवाती है वो दवाई है एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स करेक्ट आंसर जाएगा B। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी हेमरेजिक विटामिन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, और 2-3 बार हमारी क्लासेस में रिपीट हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। एंटी हेमरेजिक विटामिन कौन सा है? विटामिन A। ये जो है आपके ब्लाइंडनेस को रोकता है, आंखों से रिलेटेड विटामिन कहते हैं इसको, आई विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस को रोकता है, नंबर 1 बात। विटामिन D जो है हड्डियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। E जो है ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है। अब A की कमी से आपकी बता दूं मैं आपको, एक तो होता है जो है आपके नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जीरोप्थेल्मिया हो सकता है, वाइट आउट स्पॉट हो सकता है, ये सारी चीज़ें। विटामिन D से ऑस्टियोमलाइसिया होता है। किस में होता है ये? आपके ऑस्टियोमलाइसिया की बात करें तो ये होता है एडल्ट में, रिकेट्स होता है बच्चों में, ठीक है। विटामिन E जो है ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, और विटामिन K जो है ये आपके होता है एंटी हेमरेजिक विटामिन। इस कारण जो है एट बर्थ बच्चे में जो है विटामिन K नहीं होता है, या फिर जो है उसकी जो आपके कह सकते हैं गट फ्लोरा होता है वो स्टेराइल होती है, वहाँ पर जो गट फ्लोरा होते हैं वो नहीं होते हैं, और उसकी जो आंत होती है वो स्टेराइल होने की वजह से विटामिन K का जो है इंजेक्शन के रूप में, विटामिन K का इंजेक्शन IM के रूप में वास्टस लैटरलिस मसल पर जो है अपन टीका देते हैं, जो कि उसकी हेमरेज से बचाता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी से बचाता है। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपके D। सारी चीज़ें अपन क्लियर करते जाएंगे। मुझे जहाँ तक जो भी चीज़ें नॉलेज हमारे अनुसार जो एग्ज़ाम में आएगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा, आप बस ध्यान लगा के सुनते जाएँ। अगला क्वेश्चन जो कि किसी ने नहीं बताया होगा, आपको मैं बता देता हूँ। RT-PCR होता है। RT-PCR टेस्ट आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन कोविड के टाइम बहुत सारा सुना होगा। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है? रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रेज टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या नन ऑफ द अबव। फटाफट से आंसर दीजिएगा जितने भी साथी। मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सारे लोग आंसर दें। और कुछ लोगों को यदि आंसर देने में दिक्कत आ रही है तो वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ओनली फॉर सब्सक्राइबर जो है हमारे कमेंट्स खुले रहते हैं। जो भी सब्सक्राइब किया हुआ वही इस क्लास में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? B जाएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेके अपनी लास्ट में कॉपी में अवश्य छाप लेना, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पुराने पेपर ESIC के 10 पेपर के लिए आप जो है 9694654557 पर हमें व्हाट्सअप मैसेज अवश्य करें। एक बार लिख के बता देता हूँ, 9694654557, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और क्लास खत्म होने के बाद हमें जो है आप मैसेज करके वो पा सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में 10 जो है सेट ऑफ द ओल्ड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कल मैंने IQ के बारे में आपको पढ़ाया था अच्छे से, और जो है कह सकते हैं कि एक चार्ट जो है वो टेलीग्राम चैनल PJ लक्ष्य क्लासेस में मैंने डाल के बताया था आपको। तो वहाँ पर जो है उसका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। IQ से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। इडियट, एम्बेसाइल, मोरॉन, या फिर जो है नॉर्मल। सामने दिया है IQ लेवल, तो आपको बताना है, ठीक है। इडियट मैंने कल बताया था 0 से 24 जिसका भी IQ है वो इडियट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। 0 to 24
उसके बाद नॉर्मल जो मैंने कल बताया था वो था 92,109, ठीक है। तो इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा आंसर सही जाएगा। ए का तीसरा, ए का 3, A3 जो है आपके सी ऑप्शन में, यहाँ पर आप देख पाएंगे सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा। A3, B2, B जो एम्बिसाइल जो होती है पर्सनैलिटी वो 25 से 49 के बीच में होती है, ठीक है। और जो आपके मोरॉन होते हैं वो 50 से 69 के बीच में आते हैं। तो करेक्ट आंसर स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लो फटाफट से। IQ से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज लिविंग लिगेचर ऑफ द यूट्रस। ये 7 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, कोई नहीं बताएगा, 5 स्टार तो मान के चलिएगा, ठीक है। यूट्रस जो होता है उसका कौन सा पार्ट लिविंग लिगेचर कहलाता है, ठीक है। पेरीमेट्रियम ये जो है आउटर लेयर होती है, एंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है, मायोमेट्रियम मिडल लेयर होती है। लेकिन मिडल लेयर में भी 2 पूछा गया है, मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम या इनर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, ठीक है। तो लिविंग लिगेचर से आपको याद रखना मिडल लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ठीक है। करेक्ट आंसर जाएगा आपके सी, मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम इज कॉल्ड लिविंग लिगेचर ऑफ द यूट्रस, ठीक है। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार फटाफट से बताओ, यस या नो में आंसर दीजिएगा फटाफट से। जितने भी साथी अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक बार विजिट करें और 99 रुपीज़ में जो है टेस्ट सीरीज़ करें। 9694654557 पर हमें मैसेज करके जो है आप पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिडल लेयर ऑफ द मिडल मायोमेट्रियम इज कॉल्ड लिविंग लिगेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड 9 टर्म डेज। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। ऐसा एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो कि किसकी कारण होता है, डेफिशिएंसी, किस डेफिशिएंसी, आपके फैक्टर यानी कि जो क्लोटिंग फैक्टर 8 एंड 9 की कमी से होता है, ठीक है। फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 की कमी से होता है। परप्यूरा नहीं है, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है, वहाँ पर जो है आपके WBC या नहीं सॉरी प्लेटलेट के काउंट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। परप्यूरा जो होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन हीमोफीलिया जो होता है वो आपके फैक्टर की जो आपकी क्लोटिंग फैक्टर की 8 एंड 9 की कमी से होता है। 2 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया A एंड हीमोफीलिया B, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका जाएगा B दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है कंट्रोल करता है सेक्सुअल बिहेवियर को। सीरोटोनिन एंड मेलेटोनिन, ये जो है आपके मेलानिन का श्रावण करता है और ये जो चमड़ी का कलर जो होता है उसको बनाए रखता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन को ADH हार्मोन भी कहते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। थायरोक्सिन एंड एड्रीनलिन को करो या मरो हार्मोन कहते हैं, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं इसको। और जो है सेक्सुअल बिहेवियर को जो कंट्रोल करने वाले होते हैं वो एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन होते हैं। करेक्ट आंसर जाएगा आपके D, एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स इज करेक्ट आंसर D। एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन इज कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ ए मैन एंड वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ डॉग बाइट। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। डॉग बाइट जो होता है ना, डॉग बाइट, उसके कारण कौन सी बीमारी होती है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा फोबिया होता है। जब भी डॉग बाइट होता है तो पहले जो इमीडिएट अपन जो है क्या मैनेजमेंट करते हैं ये पूछा गया है। सूचर करेंगे, उसको जो है घाव है उस पर सूचरिंग कर देंगे, एंटीसेप्टिक लगाएंगे, उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे या वॉशिंग द वुंड विथ सोप एंड वाटर, सोप एंड साबुन और पानी से धोते रहेंगे, ठीक है। तो जब भी डॉग बाइट से रिलेटेड 2-3 चीज़ें जो पूछी जाती है वो बता देता हूँ। इसमें जो है आपकी डॉग बाइट से एक बीमारी होती है जिसको अपन कहते हैं रेबीज़। क्या कहते हैं, रेबीज़। इसका रेबीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा बार पूछा है, तो ये होता है लाइजा वायरस। क्या होता है, लाइजा वायरस। अब लाइजा वायरस की कई बार और अधिकतर बार जो है इस सेप पूछी जाती है, तो ये होता है आपके बुलेट सेप का। कैसा होता है, बुलेट सेप का होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ होती है कि नेगरी बॉडी किस में बनती है, रेबीज़ में बनती है। तो ये भी आप याद रखना, दिमाग में जो है नेगरी बॉडी बन जाती है। एक इससे फोबिया होता है जिसको पानी से डर लगने लगता है, उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें जो है आपको याद रखनी है लाइफ टाइम, ठीक है, पूछी जाती है। डॉग बाइट से रिलेटेड इतनी चीज़ें ही पूछी जाती है। एक इसका प्राथमिक उपचार या इमीडिएट मैनेजमेंट पूछा जाता है, जिसमें आपके होता है इमीडिएटली जो है आपको सोप एंड वाटर के साथ उस वुंड को धोना है, सुचरिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपके D, इमीडिएट जो आपके मैनेजमेंट होगा वॉशिंग द वुंड विद सोप एंड वाटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपके D चला जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द हाउसिंग स्टैंडर्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हाउसिंग जब भी घर बनाते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इस हिसाब से ट्रू नहीं है, ये पूछा है। मिनिमम हाइट ऑफ द रूफ शुड बी 10 फीट, बिल्कुल सही है ये। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 विंडो इन रूम, बिल्कुल 2 खिड़की कम से कम होनी चाहिए। विंडो शुड बी एट द हाइट ऑफ 3 फीट इन द वॉल ऑफ द रूम, बिल्कुल 3 फीट पर तो होनी ही चाहिए। एवरी रूम शुड हैव 2 डोर
ऑफ द 6 फीट हाइट, 2 दरवाजे हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन 2 खिड़कियाँ बहुत ज़रूरी है जो कि 3 फीट की ऊंचाई पर होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो कि कई एग्जाम है, मतलब बहुत मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आज भी जो है पुराना पेपर है इसलिए इसमें भी आ गया। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप ईच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, यानी कि आपके सिस्टोल किया जाता है या आपके हो गए हर्ट हो गया, जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसमें से जो ब्लड निकलता है ना एक कॉन्ट्रैक्ट में, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, टाइडल वॉल्यूम या हार्ट रेट, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप एक बार एक एक करके देख लेते हैं। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट में जो है कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड पंप किया जाता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 1 मिनट में जो ब्लड पंप किया जाता है, 1 मिनट में ब्लड पंप किया जाता है उसको जो है कार्डियक आउटपुट कहा जाता है, जो कि 5 लीटर यानी 5000 ml होता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम की जो मात्रा मानी जाती है वो 17 ml मानी जाती है, और इसमें जो हार्ट रेट की बात करें तो 72 मानी जाती है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपके चला गया ये। विच वन ऑफ द रियल पार्कलैंड फार्मूला of the estimate of fluid requirement in the first 24 और in the serious burn patient, 7 स्टार नहीं 10 स्टार है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में छाप लेना। पार्कलैंड फार्मूला होता है किसके लिए, रिसक्सिटेशन या जो जब भी अपन जो है फ्लूइड रिसक्सिटेशन करते हैं किसमें, सीवियर बर्न पेशेंट में पहले 24 घंटे में, तो उसको किस हिसाब से पार्कलैंड का फार्मूला अपन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उस टाइम 4 ml टोटल बर्न सरफेस, 4 ml को जो है 4 ml तो देंगे फ्लूइड, उसके साथ गुणा करेंगे टोटल बर्न सरफेस एरिया परसेंटेज में, और उसके साथ में गुणा कर देंगे बॉडी वेट इन किलोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको सीधा फार्मूला इसका याद रखना है। जो ए आंसर है ना ये करेक्ट है, ये ऑप्शन, ठीक है। 4 ml इंटू टोटल बर्न सरफेस एरिया इन द परसेंटेज इनटू बॉडी वेट इन किलोग्राम। करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ए। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छापो फटाफट से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एक्सेट। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इनमें से जो है जनसंख्या वृद्धि का या फिर कह सकते हैं विस्फोट का क्या कारण नहीं है, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी बिल्कुल होता है, इसके अलावा पर कैपिटा इनकम बिल्कुल होता है, फूड भी होता है, लेकिन रिलीजियन का इसमें कोई धर्म का कोई मतलब नहीं है कि इस धर्म वाले ये ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है। ये तीनों फैक्टर जो है ये इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लोशन को, लेकिन ये नहीं करेगा कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक। ये भी जो है क्वेश्चन 2-3 बार अपनी पुरानी क्लासेज में रिपीट हो चुका है, आप जरूर देखना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 1 से लगाकर 48 क्लासेज आप जरूर देख लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है। पीजे लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, उस प्लेलिस्ट में हमने लिख रखा ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेज, उसको आप देख लेना। बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेज आपको मिलेगी। 95% क्वेश्चन हमारे क्लासेस से मिलेंगे, इसके साथ साथ 100% नॉन नर्सिंग के जो क्वेश्चन है वो हमारे पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल के जो क्लासेस हैं उनसे आएंगे। तो 4 क्लासेज ऑलरेडी वहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है, वह भी आप जरूर जाकर देख लेना। यहाँ पर पूछा है मैनेजमेंट किसका, एनाफाइलेटिक शॉक के मैनेजमेंट में कौन सी ड्रग का यूज़ किया जाता है, तो वो हमेशा एपिनेफ्रिन ड्रग होती है। कौन सी होती है, एपिनेफ्रिन। ये जो है पुराने पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2-3 बार, एपिनेफ्रिन। लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों आइट्रोपिन, एड्रीनलिन, डेरिफाइलिन या एमिनोफाइलिन है, तो एपिनेफ्रिन तो है ही नहीं सर। तो एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम जो है वो है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन दवाई का यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, बी चला जाएगा। वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो कि एग्जाम में आने लगेगा, ठीक है। क्लास को एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज स्केल वाटर प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर कंप्राइज ऑल स्टेप एक्सेप्ट। ये जो है 7 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा गया वाटर प्योरिफिकेशन से रिलेटेड। इसमें से पूछा है ये है कि लार्ज स्केल वाटर प्योरिफिकेशन होता है ना, उसमें कौन सा स्टेप यहाँ पर नहीं है, ये पूछा। वाटर स्टोरेज, डिसइंफेक्शन, स्क्रीनिंग या फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेज पूछा जाए तो स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, ये सारे होते हैं। लेकिन जब भी लार्ज स्केल वाटर प्योरिफिकेशन की बात आती है तो वहाँ पर वाटर का स्टोरेज कभी नहीं किया जाता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ए। आप सोच रहे होंगे कि स्टोरेज के बिना कैसे होता है, तो सारी चीज़ें जो है चलते पानी में हो जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए जाएगा। इसका जो है अलग अलग, अब आप सब लोगों की डिमांड हो तो मैं आपको जो है वाटर प्योरिफिकेशन की जो जितने भी अलग अलग स्टेप हैं वो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। तो आप जो है जुड़े रहे हमारे साथ। उससे पहले जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको वो टेबल बता देता हूँ जो कि वाटर प्योरिफिकेशन सारे स्टेप बताती है, ठीक है। तो आप बने रहे। चलिए, आप हमसे कुछ मांगो और हम ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप देख लीजिएगा, मैंने जैसे ही आपने कहा बताओ सर, तो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला स्टेप जो होता है लार्ज स्केल वाटर प्योरिफिकेशन का, उसमें आता है आपके स्क्रीनिंग, उसके बाद आता है
एरेसन जिसको कहते हैं प्री क्लोरिनेशन, ठीक है, एरेसन या प्री क्लोरिनेशन। उसके बाद में आता है कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन कहते हैं, जिसमें उसका जो है झाग वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन, जहाँ पर जो है कचरा जितना भी होता है वो आपके जमी नीचे तली में बैठ जाता है। उसके बाद में होता है साफ पानी का फिल्ट्रेशन, फिर जो है उसमें क्लोरिनेशन किया जाता है और उसके बाद में सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये जो है आपके अलग अलग स्टेप्स है। तो यहाँ पर कहीं पर भी जो है आपने देख लिया होगा कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर स्टोरेज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपके फर्स्ट कितना स्टेप है ये भी आप याद रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स जो है 6 स्टेप टोटल रहने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे जाओ, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लो। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन चलिए लास्ट में देते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर तो इसका सही आंसर हो गया, स्टोरेज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के क्वेश्चन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों में तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। कल मैंने बताया था कि 2-3 क्वेश्चन अपन ने इससे रिलेटेड ऑलरेडी डील कर दिए हैं, पुरानी क्लासेज में आप देखना। मैंने ICN को बताया था कि ICN का काम क्या होता था। ICN जो है कोड ऑफ एथिक्स बनाती है 1-2 नर्सेज की, और दूसरी बात है इसने जो है पहला कोड ऑफ एथिक्स कब बनाया था, 1951 में बनाया था, ठीक है। कल की क्लास में, परसों की क्लास में आप देख लेना। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एंड ICN के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा, ठीक है। इट वर्क टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ ऑल, बिल्कुल नर्सिंग केयर की क्वालिटी को इंश्योर करती है। इट हेल्प एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग नॉलेज, बिल्कुल एडवांसमेंट में जो है नर्सिंग नॉलेज की। इट एंश्योर प्रोवाइड कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड नर्सिंग फोर्स, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन, इट्स कंट्रीब्यूशन इन एंश्योरिंग साउंड हेल्थ पॉलिसी इन वर्ल्ड। अब साउंड हेल्थ पॉलिसी जो है वो WHO का काम है, ठीक है, तो इसका ICN का नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका चला जाएगा यहाँ पर डी। क्या चला जाएगा दोस्तों? डी इज करेक्ट आंसर। नर्सिंग से रिलेटेड सारे काम ये देखती है, लेकिन यहाँ पर साउंड वाला ये मामला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज टू डिनोट व्हेन ए विमेन इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। एक विमेन जिसके एक से ज़्यादा पति है उसको क्या कहते थे? कल भी ये क्वेश्चन था, आज क्वेश्चन पेपर में एक बार फिर से रिपीट हुआ, तो मतलब समझ के चलिए, मान के चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल मैंने बताया था कि पॉली एंड्री कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? पॉली एंड्री। तो करेक्ट आंसर सी। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एट द मिड शाफ्ट, ठीक है। ह्यूमरस जो है बोन, उसके मिड शाफ्ट में जब भी फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पर एक इंजरी होती है। कौन सी नर्व की इंजरी हो सकती है ये पूछा, ठीक है। तो ये आपको बताना है, मस्कुलोक्यूटेनिस नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व या रेडियल नर्व, ठीक है। तो फटाफट से बताओ कौन सी नर्व हो सकती है वहाँ पर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो इसका आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। आप जो है काफ़ी लेजी हो गए, इसलिए मैंने ये होमवर्क में दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। इन ए कंप्यूटर द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उसको एड्रेस बुक कहते हैं, आपको सीधा याद में रखना है, एड्रेस बुक, ठीक है। क्या कहते हैं? अपन कॉन्टैक्ट बुक कहते हैं ना, वैसे ये एड्रेस बुक होती है कंप्यूटर में, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो चला जाएगा वो चला जाएगा आपकी सी। एड्रेस बॉक्स नहीं है, एड्रेस बुक सही है, ठीक है। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का कौन सा जो है इनमें से प्रिंसिपल ऑर्गन यानी कि प्रिंसिपल पार्टनर नहीं है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बिल्कुल है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड बिल्कुल है, इसके अलावा सेक्रेटरीट बिल्कुल है, लेकिन गवर्निंग बॉडी जो है वो नहीं है। तो ये जो है किसी प्रकार का ऑर्गन नहीं है WHO का। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा सी। बाकी 3 ऑर्गन आपको रखने हैं याद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड है। पुरानी क्लासेस में कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा मैंने, फिर भी बता देता हूँ। 3-4 कॉन्ट्रासेप्शन का जो है आपको टाइम पीरियड पूछा जाता है। पहला होता है डंपा का, ठीक है। डंपा का बताइएगा, डंपा का कितना रहता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से। एक होता है नेट एन, ये भी एक इंजेक्टेबल है जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई अभी CHO, राजस्थान CHO भर्ती परीक्षा में। इसके साथ साथ एक होती है कॉपर टी 380A, ठीक है। एक होती है 380A और एक कॉपर टी 375 होती है। कौन सी होती है? 375। तो इन सभी के लिए अलग अलग टाइमिंग है। नेटन जो है हर 2 मंथ में लगाया जाता है। कितने मंथ में? हर 2 मंथ में। और आपकी कॉपर टी 10 साल की लगती है। कौन सी? 380A 10 साल के लिए लगती है। और 375 जो कॉपर टी है ये 5 साल की लगती है। कितने साल के लिए लगती है? 5 साल, यानी 5 ईयर की लगती है। लेकिन यहाँ पर जो है डंपा पूछा है दोस्तों, तो डंपा जो है आपकी 3 मंथ, ये एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है डंपा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 3 मंथ के लिए या 90 डेज यहाँ पर माना जा सकता था, या फिर जो है 12 सप्ताह भी माना जाता है, कई बार लिखा आता है 12 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीटेड ईमेल आर स्टोर्ड इन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। वैसे नॉन नर्सिंग की क्लासेज आपके जो है
पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर चल रही है, लेकिन यदि पेपर के बीच में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी मैं आपको करवाते चल रहा हूँ, ठीक है। तो पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर होने वाली नॉन नर्सिंग की पूरी क्लासेज आप जरूर देखें। यहाँ पर जो है डिलीटेड ईमेल होते हैं वो ट्रेस में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ट्रेस में। करेक्ट आंसर यहाँ पर चला जाएगा बी, याद रखना, ट्रेस में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक कोई रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस होता है किस में? बिहेवियर में, ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस, जो कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो मैच्योरेशन तो उम्र के साथ होता है, एक्सपीरियंस से होता है, लेकिन प्रैक्टिस वहाँ पर नहीं आती। मोटिवेशन दूसरों से सुनने से होता है, ऑब्जर्वेशन देखने से होता है, लेकिन लर्निंग जो होता है ना वो एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस दोनों से होता है, ठीक है, लर्निंग। तो जो लर्निंग होती है वो एक परमानेंट रिलेटिवली चेंजेस होती है बिहेवियर में, जो कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर जाएगा सी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, स्पाइनल एनेस्थेसिया इज गिवन यूजुअली एट विच लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल एनेस्थेसिया जो दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के कौन से लेवल में दिया जाता है? L2 L4, L3 L4, L5 L6, L1 L2। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में देना था, लेकिन मैंने होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है। L3 L4 इन एडल्ट। करेक्ट आंसर जाएगा आपकी बी, L3 L4 स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है, ठीक है। 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक लोगों तक जो है आप शेयर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप आपको नर्सिंग की ऑल इंडिया की जितनी भी भर्तियाँ वगैरह आती है उन सभी की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी हम करवा रहे हैं। इसके अलावा जो है टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लें, या फिर टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन करें। पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस पे हमें जरूर फॉलो करें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए एक बार फिर से, पहले बताइए, एक बार फिर से बता देता हूँ तो आप उस पर अमल जरूर। चलिए जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, ESIC जो है आपके नर्सिंग ऑफिसर पुराने साल के पेपर सॉल्यूशन जो है ना वो अवेलेबल है अब हमारे पास, ठीक है। 10 पेपर का सेट मिलेगा आपको PDF के रूप में व्हाट्सअप पे। कैसे आते हैं ESIC नर्सिंग ऑफिसर के पेपर, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा। साथ ही साथ जो है बहुत सारे लोग जो है 500-600 रुपये में दे रहे हैं। हमने जब इसका हिसाब बिठाया तो जो है हमें भी 600 रुपये पर पेपर खर्चा आ रहा था, लेकिन फिर भी 99 रुपीज़ में आपको हम दे रहे हैं, मात्र 99 रुपीज़ में, ठीक है, भाव तोड़ के। और जो है इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, व्हाट्सअप खोलो आप, 9694654557 पर हमें मैसेज करो। वहाँ पर आप लिख दो कि आप जो है आपका नाम क्या है, साथ ही साथ कहाँ से आप जो है ये मंगवाना चाहते हैं। आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिलेगा, हमेशा 7 बजे एक पेपर मिलेगा। पहले 5 दिन आपको एक पेपर मिलेगा, उसके बाद छठे दिन आपको एक साथ 5 अगले पेपर मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये विद सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी, विद आंसर ये पेपर मिलेंगे। इसीलिए जो है हमारी टीम ने जो है लगातार पिछले 1 महीने से ये इनिशिएटिव हम करने का प्रयास कर रहे थे। कल जो है जाकर हमारा काम भी पूरा हुआ। तो आप सारे लोग जो है हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर लेना यदि आपको ये चाहिए तो। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद दोस्तों होने वाला है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो आप जरूर मंगवाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल 5 बजे क्लास में। इसके साथ साथ ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी भर्तियों की न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियो देखते रहे, बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।